नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 25 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ को एनालाइज कराना चाहिए, इस तरह से वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए विदाउट डिले इनके पाम को शुरू करते हैं। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे दिए हैं। एक तो है हमारा गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है इनका करियर, ओब्वियसली जॉब से रिलेटेड ही हो गया। वेल्थ इन लाइफ, तो पैसा कितना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपका हाथ देखूं तो आपका हाथ लिया हुआ है एक अच्छी लंबाई। जिनके हाथ लंबे होते हैं ना, एक तो उनके अंदर बिजनेस की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मतलब बोलने की कला इस तरह की होगी कि आप कोई भी चीज़ जो है उसका बिजनेस कर सकते हैं। जनरली बिजनेस वालों के हाथ लंबे होते हैं। दूसरा क्या चीज़ होती है, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग वालों के हाथ भी लंबे होते हैं। आपका सवाल है गवर्नमेंट जॉब को लेकर और मेरा आंसर है बहुत संभावना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब यही है कि आपके हाथ में एक बहुत अच्छी संभावना है सरकारी नौकरी मिलने की। प्रयास करते रहो। एक एक करके आएंगे। क्यों मैंने कहा ये अच्छा है, आप देखिए। सबसे पहले आ जाओ इनकी फिंगर्स की तरफ। ये देख रहे हैं आप, इनकी फिंगर्स अच्छी लंबी और पतली फिंगर्स हैं। दिमाग की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में जिनकी उंगलियां लंबी होती हैं। उंगलियों की लंबाई बताती है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है। बौद्धिक क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी उसकी उंगलियां लंबी लंबी होती हैं, और लंबी और पतली उंगलियां हो तो कलाकारों की होती हैं। ठीक है, यहाँ मैं आप देख पा रही हूँ कि लंबी अच्छी हैं आपकी उंगलियाँ, मतलब एकदम अच्छा लंबाई लिए हुए हैं। दिमाग तेज़ होगा। अब आपकी गुरु वाली उंगली है, तर्जनी जो है, ये शनि की तरफ हल्की सी झूली हुई है, हल्की सी झूली हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं झूली हुई है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो व्यक्ति को थोड़ा धार्मिक बनाती हैं। दूसरा, आप कल्पना बहुत करते होगे। ऐसे लोग काल्पनिक हो जाते हैं। ये होगा तो मैं ये करूँगा, फिर मैं ये कर लूँगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कल्पनाएं बहुत करते हैं ऐसे लोग। अब अगर ये किसी की एक्सेस में आप देखें तो फिर वो शेख चिल्ली बन जाएगा। फिर तो वो बस सपने ही देखेगा, काम नहीं करेगा। आपकी ऐसी वाली नहीं है, आपकी एक्सेस में नहीं है, जस्ट लिटिल बिट टिल्टेड है। इसके अलावा नेक्स्ट फिंगर की तरफ आते हैं। ये होती है हमारी शनि की फिंगर। बिल्कुल स्ट्रेट है और एकदम ना तो कहीं से पतली है ना बहुत मोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली उंगली में हम ये कह सकते हैं कि आप खूब मेहनती होंगे। ठीक है, जब उंगली जो होती है इस तरह की होती है तो व्यक्ति से खूब मेहनत ये करवाती है। नेक्स्ट फिंगर पर आ जाते हैं, वो है आपकी सूर्य की फिंगर। अब सूर्य की फिंगर जो होती है वो होती है हल्की सी टिल्टेड। अब आपकी फिंगर पे एक सेकंड, मुझे शनि की फिंगर पर एक माइनस चीज़ भी दिखाई दी। ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से जो कट लग रहा है ये संघर्ष बढ़ा देगा। ये आपका संघर्ष बढ़ाएगा। जब ये इस तरह के कट लगते हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ शनि के उपाय होते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। शनि की फिंगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, शनि के उपाय क्या क्या रहते हैं, जैसे शनिवार को मंदिर जाना, शनिवार को दिया जलाना, किसी भूखे को शनिवार को खाना खिलाना, अपनी चमड़े की चप्पल किसी को गरीब को दान कर देना, दही खरीद लीजिए, 2-4 दिन पहन लीजिए, फिर शनिवार वाले दिन दान कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब शनि के उपाय होते हैं। अपने ऊपर से एक मुट्ठी उड़द लीजिए, उसको उतारिए, बहते पानी में डाल दीजिए। इस तरह के उपाय आपको कर लेने चाहिए। तो जो शनि का जो माइनस चीज़ें आती हैं वो नहीं आएंगी, और यहाँ पे भी ये निगेटिविटी दे देगी। नहीं तो आपको ना थोड़ा सा अकेलापन, सोच ऐसे कि पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा मेरा काम, ये वाली फीलिंग ये दे देगी। अब अगर हम बात करें, ये देखो ये भी नेगेटिव जा रही है। ये क्यों नेगेटिव जा रही है, क्योंकि ये इसकी तरफ झूल रही है। जैसे कि आपकी सूर्य की फिंगर मध्यमा की तरफ झूलती है, ये भी वही काम करती है। ये भी नेगेटिविटी देगी, मन में उदासी देगी, आपकी काम डिले कराएगी, और सरकारी काम स्पेशली डिले कराएगी। फिर क्या करना चाहिए, सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। सुबह जितना जल्दी हो उतनी जल्दी उठना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उगते हुए सूरज को देखना चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, उगते हुए सूरज को देखना स्टार्ट करो, डेली प्रार्थना किया करो अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास एक अच्छा साइन है, जो मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि आपको मिल जाएगी। आपकी सूर्य की जो रेखा है वो बहुत अच्छी है, एकदम सटीक आपकी रेखा नज़र आ रही है जैसी कि होनी चाहिए सरकारी नौकरी वालों की। तो आपकी इसीलिए मुझे लग रहा है संभावना कि लग सकती है। आप प्रयास करते रहो। ठीक है, एक उपाय और बताती हूँ सरकारी नौकरी के लिए जो आप कर सकते हो। हनुमान चालीसा करो 40 दिन तक लगातार। पीरियड्स के डेज में आप कर सकते हो, बस दिया मत जलाना, अपने आप मदर से जलवा लेना, लेकिन हनुमान चालीसा आपको 40 दिन तक लगातार करना है। और हो सके तो भगवान पर लाल गुलाब का फूल 40 दिन तक लगातार चढ़ाइए हनुमान जी पर। ठीक है, तो आपके योग थोड़ा अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे।
इसके बाद आ जाते हैं आपकी जो फिंगर है कनिष्ठिका, ये बहुत छोटी हो गई। अब ये इतनी छोटी हो गई तो हो सकता है भाई क्लास टाइम पर पढ़ने में उतनी बढ़िया नहीं हो, या दूसरा क्या हो सकता है, जब आप बात करते हो तो संकुचाते हो, हिचकिचाते हो, अपनी बात सही से ना रख पाते हो, या कैसे ये कह सकते हैं कि जब आप किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे उसका कुछ और ही मतलब ले जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जब ये उंगली छोटी होती है। एक और चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए, जब किसी की छोटी हो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। वाणी की वजह से गड़बड़ हो जाती है कई बार, कुछ मुँह से ऐसा निकल गया कि पता चला गड़बड़ी हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो कुछ नहीं हो। बाकी यहाँ पर देखा जाए बुध पर्वत अच्छा खासा है, देखने में भी सुंदर हो गए, अच्छे हो गए, ठीक है। तो बाकी बुध पर ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा बुध पर्वत की तरफ जाती हुई मुझे आपकी एक रेखा नज़र आ रही है, ये वाली, ये बिज़नेस को शो कर रही है, थोड़ा थोड़ा ये उठ रही है, ये हल्की हल्की पतली पतली यहाँ से भी आ गई है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपके स्वास्थ्य को लेकर है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी बहुत परेशान आपको कर सकती हैं। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो या प्रोफेसरशिप की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं फिर हाँ होने की, क्योंकि आपका गुरु का पर्वत यानी कि ये वाले पर्वत पर एक अच्छा खासा बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स बनता है अच्छे अच्छे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स के हाथ में, अच्छे वकीलों के हाथ में भी होता है। बेसिकली आपकी समझाने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। अब ये लेक्चरर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो ये बॉक्स एकदम बेनिफिट दे देता है। इसमें यही रहता है कि आदमी बहुत बढ़िया समझा पाता है और आपका 36 वर्ष की उम्र से पहले अपना मकान हो जाता है। ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी संभावना बनती है गुरु पर, ठीक है। गुरु ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन माथे पर हल्दी लगाना शुरू कीजिए। कुछ लेटिव लकीरें भी इस पे आ रही हैं, माथे पर डेली हल्दी लगाया कीजिए। ये ज्ञान भी बढ़ाएगा आपका। गुरु अच्छा करोगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, और आपको जॉब चाहिए, नॉलेज चाहिए। अब आपकी बात करती हूँ मैं आपकी जो है आपकी भाग्य रेखा, दैट इज़ गुड, बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। चंद्र पर्वत से स्टार्ट है और आगे आके ये जो है एक शाखा इस तरह से प्रभाव रेखा के साथ मिलती हुई ये आगे जा रही है। इस तरह की भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है। अपने घर वालों के लिए भी लकी होंगे आप, और ये लक आपका बढ़िया चलेगा। फ़िलहाल तो देखो एक एज जो आपकी निकल रही है इस समय, इस एज में कोई बहुत अलग से हाईलाइट होकर लाइन नहीं निकल रही है, लेकिन 30वें साल में एक लाइन आपकी अलग से निकल रही है जो सूर्य की तरफ बढ़ रही है। वहाँ पे भी आपका एक जॉब लगने का योग आ सकता है, पहले भी आ सकता है। एकदम निराश नहीं होना कि 30वें से पहले योग नहीं आ रहा है, ठीक है। भाग्य रेखा अच्छी खासी है आपकी, और ये पूरा पैसा तो बढ़िया रहेगा आपके पास लाइफ में, और पूरे बुढ़ापे तक खूब पैसा रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है पैसे की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपकी लाइफ में। इवन बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं, देख रही हैं आपके भाग्य रेखा से, ये देखो ये रेखा निकल के सूर्य की तरफ बढ़ रही है। ये भी आपको सरकारी नौकरी के योग बना सकती है, ठीक है। तो ये अच्छे योग हैं आपके हाथ में। मेहनत बढ़ा दीजिए अपनी, क्योंकि बिना मेहनत के तो हाथ की रेखाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। मेहनत बढ़ा दो अपनी, क्योंकि योग हैं आपके हाथ में। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जीवन रेखा की, आपकी जीवन रेखा पे बहुत सारे कट लगे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड राहु के कट। अभी ये क्या करेंगे, काम बन रहा होगा, बनने नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ उपाय कीजिए। एक तो शिव जी पर डेली जल चढ़ाइए। शिवलिंग को घर में रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी सी होनी चाहिए। नहीं रखना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं रखना चाहिए, हमने रख रखी है, सो हमें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है, रखना है, तो फिर आप मंदिर जाकर चढ़ाइए। मैं कहती हूँ घर पर ले आइए, डेली मंदिर जाना संभव नहीं होता। छोटा सा अंगूठे से भी छोटी जितनी होती है उतनी शिवलिंग आप घर पे लेकर आइए, डेली उस पर जल चढ़ाया कीजिए, नहीं तो मंदिर जाकर चढ़ाइए। फिर राहु का मंत्र मंडे और सैटरडे तो ज़रूर सुनना है 108 बार, और डेली कर सकते हैं तो डेली कीजिए। ये राहु रेखाएं ये आपके कार्यों में बाधा डालेंगी, माइंड को टेंशन देंगी। अन्न का दान किया करो, कभी भी जितना तुम्हारे से संभव हो, एक मुट्ठी चावल ही चाहे हो, पूरी श्रद्धा के साथ किसी को दान किया करो। कभी किसी गरीब को खाना खिला दिया, कुछ भी अन्न का दान हो सकता है। और एक काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, इससे हमारा राहु शांत होता है। स्ट्रीट डॉग को भी खिलाते हैं, स्ट्रीट पे भी अगर काला हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। माइंड की बात करूँ, माइंड लाइन बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से बात करें तो बहुत लंबी माइंड लाइन है और 2 शाखी भी हो रही है। आपका बहुत बढ़िया माइंड होगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर आ जाती है, जब ये डाइवर्ज हो जाती हैं तो माइंड जो है 2 तरफ भागने लगता है। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लें, वैसे भी कर लें। जॉब करेंगे तो व्यापार भी कर लें, व्यापार करेंगे तो नौकरी भी कर लें। कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट स्टिल ये बहुत तेज़ दिमाग कर देती है। तो ये चीज़ अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को लेकर, तो ये जो है ये मिली हुई चल रही है ऊपर से।
समाज के नियमों को मानते होंगे, चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते होंगे, माता पिता की बात भी सुनते हैं ऐसे लोग, ये अच्छा है। लेकिन हाथ में जो है कुछ चमचाकार हाथ वाले गुण भी आ रहे हैं। यहाँ से लंबाई ज़्यादा और यहाँ से कम, तो क्रोध होगा ज़्यादा और चिड़चिड़ रहेगी थोड़ी थोड़ी घर में सबसे। ठीक है, ठक 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 थोड़ा थोड़ा सबसे चलती रहेगी, भाई बहनों से भी हो सकती है, हस्बैंड के साथ भी रह सकती है। ठीक है, चमचाकार वाले हाथों में ये चीज़ आती है। कर छोड़ने की धमकी भी देते हैं, वह चली जाऊँगी छोड़कर, देखना आगे आगे ये चीज़ आपके अंदर आएगी। ठीक है, और कुछ केसेस में जहाँ वर्स्ट होते हैं, आपका हाथ उतना ख़राब नहीं है, लेकिन वर्स्ट केसेस में तो कई बार चमचाकार हाथ वाले घर भी छोड़कर चले जाते हैं। सो थोड़ा क्रोधी होते हैं, जल्दबाज होते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। मगर कुल मिलाकर आपके हाथ में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी कम है। पॉजिटिविटी ज़्यादा का मेरा मतलब यही होता है कि हाथ में अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, थोड़े उपाय जो मैंने आपको बताए वो ज़रूर आप कर लेना, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि चीज़ें फिर आपके हाथ में और अच्छी हो जाएंगी। भाग्य रेखा अच्छी है। अभी और देख लेते हैं कुछ तस्वीरें आपकी। हाथ की चौड़ाई लंबाई सब बहुत अच्छी है, ये अमीरों के हाथ होते हैं इस तरह के। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आपके उल्टे हाथ में नज़र आई वो है गड़बड़, वो है ये आपका तिल। भाई सर की चोट का बहुत ध्यान रखना है, करंट लगने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और हनुमान जी के पीछे चरण पकड़ लीजिए बस उनका। ये हनुमान जी का है। अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी मत रखना, जो भी प्रॉपर्टी हो अपने हस्बैंड के पिता के भाई के नाम पर रखना। प्रॉपर्टी के लिए सही नहीं होता ये तिल, सर पे चोट के लिए नहीं सही होता, और क्रोधी तो अब आप हैं ही, क्योंकि मंगल पर तिल आया हुआ है, गुस्सा तेज़ होगा। यहाँ पर भी राहु रेखाएं आ रही हैं जो काट रही हैं हाथ की रेखाओं को। ठीक है, तो स्ट्रगल बढ़ा देंगी। ये राहु के उपाय कर लीजिएगा, जो भी उपाय आपको मैंने बताए हैं, क्योंकि देखो ये भाग्य रेखा को भी काट रही हैं। उल्टे हाथ का यूज़ जितना मिनिमम हो उतना मिनिमम कीजिए, बिल्कुल भाग्य रेखा ख़राब है इसमें। ठीक है, उल्टे हाथ के हिसाब से देखें तो 30वें साल के बाद तो बहुत ज़्यादा संघर्ष है, या आपने तस्वीर ऐसी ली है। लेकिन उल्टा हाथ आपका बिल्कुल सही नहीं है। कुल मिलाकर आपको उल्टा हाथ नहीं यूज़ करना है अपना, सीधे हाथ से ही मैक्सिमम आप काम कीजिए। ठीक है, ये उल्टे हाथ में तो बहुत कट लगे हैं, बहुत चिंता करते हैं फिर तो आप। ठीक है, उल्टे हाथ में चिंता रेखाएँ ज़्यादा हैं और काफ़ी गड़बड़ रेखाएँ हैं आपके हाथ में। फ़ॉरेन जाने का योग भी आपके हाथ में है, आप जाके रह सकते हैं, वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन उल्टे हाथ को नहीं यूज़ करना है, सीधे हाथ को यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।